चैंपियंस ट्रॉफी में नाकिस तरीन कारकर्दगी पर पीसीबी बरहम सीनियर खिलाड़ियों को न्यूजीलैंड सीरीज से ड्रॉप करने की खबरें। जराये के मुताबिक खिलाड़ी खुद भी दस्तबरदार हो रहने का सोच रहे हैं। खिलाड़ी खुद आराम लेंगे ताकि ड्रॉप का लेबल ना लगे। बाबर आजम, शाहीन आफरीदी और हारिस राव को सीरीज में शामिल ना किए जाने का इम्कान। डोमेस्टिक क्रिकेट में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वालों को मौका दिया जाएगा। अब्बास आफरीदी, आमिर जमाल और सुफियान मुकीम की वापसी का इम्कान। न्यूजीलैंड ने मार्च के दूसरे हफ्ते में दौरा करना है। वनडे और T20 मैचेस खेले जाएंगे। हेड कोच आकिब जावेद को भी तौसीह न मिलने का इम्कान। दौरा न्यूजीलैंड के लिए नया कोच मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। 9 मई पर जुडिशल कमीशन की तश्कील की दरख्वास्त। PTI को मजीद दस्तावेजात जमा करवाने की मोहलत। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स किए कि सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक इस्तदा तो आपकी गैर मौसर हो चुकी है, वो तो अलग से केस चल रहा है। क्या 184(3) में हम जुडिशल कमीशन की तश्कील का मामला देख सकते हैं? हामिद खान ने कहा कि 9 मई एक कौमी वाक़या है लेकिन इसकी जुडिशल इंक्वायरी नहीं हुई। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स किए कि किस कानून के तहत जुडिशल कमीशन बनाएं। आपने दरख्वास्त में लिखा है कि 9 मई को दर्जनों लोग मारे गए, किसी का डेथ सर्टिफिकेट दरख्वास्त के साथ नहीं लगाया गया। सलमान अकरम राजा ने कहा कि अदालत आम इंतखाबात के पहले के मामलात को भी देखे। इलेक्शन मामले पर कमीशन इंक्वायरी एक्ट 2015 में भी बनाया गया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क किए कि आप 35 पंक्चर वाले केस की बात कर रहे हैं। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि हर इलेक्शन की कोई ना कोई सियासी जमात बेनिफिशरी होती है। आपने तो गलती का एतराफ़ कर लिया कि आइंदा गलती नहीं होगी। CCTV फुटेज 9 मई केसेस में आपका बहुत अच्छा दिफा हो सकता है। कहीं बारिश, कहीं आलाबारी, जाती सर्दी ठहर गई। लाहौर, गुजरात समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश रात गए। उबाड़ू और घोटकी समेत सिंध के कई इलाकों में बादल बरसे। लोअर दीप में मूसलाधार बारिश हुई। कोहिस्तान में कई मकामात पर लैंड स्लाइडिंग। कराकरम हाईवे कई मकामात से बंद हो गई। KP में बारिशों से छतें गिरने और दीगर हादसात में 2 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी हो गए, 10 घर भी मुनहदम हो गए। उधर मस्तोंग में तूफानी हवाओं के बायस मेन ट्रांसमिशन लाइन के खंभे गिर गए। ग्रिड स्टेशन को बिजली की सप्लाई मुतासर होने का खदशा। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी। वादी अलीपा में 3 दिन से बर्फबारी। गिलगित और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। गलियाफ में बर्फबारी के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर। शारदा, तावबट, शाहरा बर्फानी तूदे गिरने से बंद। वादी नीलम में भी बर्फबारी ने मामलाते ज़िंदगी मुंजमद कर दिए। केलसरी में फंसे 200 के करीब सयाहों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। एबटाबाद मरी रोड की सफाई का अमल जारी है। एडिशनल जजेस की तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास आज। लाहौर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती पर गौर होगा। 8 सेशन जजेस के नाम पेश किए जाएंगे। राजा गजनफर अली खान, कैसर नज़ीर भट्ट, अकमल खान और तनवीर अहमद शेख के नाम शामिल। जजीला असलम, तारिक महमूद बाजवा, शाहिदा सैयद, अकबर गुल खान के नामों पर गौर होगा। इससे कबल 6 फरवरी के इजलास में 9 जजेस की मंजूरी दी गई थी। गुज़श्ता रोज़ अपोजिशन की कॉन्फ्रेंस में वसायत की इंतहा की गई। ये खुद को सियासी और इखलाकी तौर पर इतना कमज़ोर समझते हैं कि एक कॉन्फ्रेंस नहीं होने देते। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज का कहना है कि कल वज़रा का झुरमुट शामिल कर लिया। ऐसे लोगों को नवाजा गया जिन्होंने अपने ज़मीर बेचे। मुल्क की भलाई के लिए इनके पास कोई प्लान नहीं। अवाम देख रहे हैं कि क्या सर्कस जारी है। जालिम मुकदमात कायम किए जा रहे हैं। लोग इस मुल्क से जाने की कोशिश कर रहे हैं। नैब के मुताबिक 40 अरब से ज़ायद सरमाया मुल्क से चला गया और हम भीख मांग रहे हैं। आज़ाद और शफाफ इंतखाबात ही मुल्क को बचाने का वाहिद हल है। जाली मुहिम चलाई गई कि मंसूबा बुजदार का तख्तियां मरीम नवाज की बुजदार दौर में तो कारकर्दगी बताने के लिए कुछ था ही नहीं। एक जमात के दिहाड़ीदार यूट्यूबर्स को पंजाब की कारकर्दगी पर तकलीफ है। ये बुजदार मॉडल के आदी थे। व्हाट्सएप पर हिदायत लेने वाले शुरू हो जाते हैं कि हमने क्या कहना है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि मरीम नवाज की हुकूमत का 1 साल मुकम्मल, 90 से ज़ायद मनसूबे शुरू, ज़्यादातर मुकम्मल कर लिए। मरीम नवाज का कोई मनसूबा फाइलों में या मुकम्मल नहीं हुआ।
वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से काबीना अराकीन के एजाज़ में नाश्ते का एहतमाम, नए अराकीन को मुबारकबाद। शबाना रोज़ अवामी खिदमत और काम करने की हिदायत, ख़ुसूसी हिदायत भी दी। नौमुंतखब अराकीन ने वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। गुज़िश्ता रोज़ 13 वफाकी वज़रा, 11 वज़राए मुमलिकत ने हलफ उठाया। हनीफ अब्बासी, खालिद मगजी, तारिक फजल चौधरी, मुस्तफ़ा कमाल वज़ीर बने। तहरीक इंसाफ के मुनरिफ रुकन औरंगजेब भी वफाकी वज़ीर बन गए। परवेज़ खटक, तौकीर शाह और मोहम्मद अली को मशीर बनाया गया। वफाकी वज़रा की तादाद 31 और वज़राए मुमलिकत की 11 हो गई। फवाद चौधरी का बानी पीटीआई की रिहाई के लिए तहरीक चलाने का ऐलान। कहते हैं कि बानी पीटीआई का बाहर आना तहरीक के जरिए मुमकिन है। तहरीक इंसाफ हालात से फ़ायदा नहीं उठा रही। इंतकाम के कल्चर को ख़त्म करें, इस तरह सियासी दर्जा हरारत नीचे आ सकता है। हुकूमत इलेक्शन हार गई, धांधली इनके पाँव की बैटरियाँ बन चुकी हैं। और फवाद चौधरी 9 मई के 5 मुकदमात में गुनहगार करार। पुलिस के तफ्तीशी ऑफिसर ने रिपोर्ट जमा करवा दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जमानत की दरख्वास्तों पर मोहलत की इस्तदा मंजूर कर ली। आइंदा समात पर वकला दलाइल के लिए तलब। मजीद समात 18 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। यूट्यूब पर गलत खबर देने या इल्ज़ाम आयद करने वाले के खिलाफ सख्त सज़ा होनी चाहिए। शोहरत के चक्कर में ये जाने बगैर खबर दी जाती है कि इसके असरात क्या होंगे। फेक न्यूज़ के खात्मे में मीडिया को किरदार अदा करना होगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि इस वक्त पाकिस्तान में कोई कशीदगी नहीं, भले सियासी इख्तलाफात क्यों ना हो, हमें मईशत को बेहतर करने पर तवज्जो देनी है। पंजाब हमारा सूबा है, कोई दुश्मन मुल्क नहीं। इनके मंसूबों की तारीफ करनी चाहिए। हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में दुनिया का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 86% नमू हुई। सरमायाकारी के फरोग के लिए माहौल पैदा करना होगा। रमज़ानुल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रुवत हलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। मरकजी रुवत हलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की सदारत में आज इजलास शाम को होगा। मरकजी मेंबरान और उलमा मशाइख के अलावा स्पार्को और महकमा मौसमियात के हुक्काम भी शिरकत करेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक पेशावर समेत केपी में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम जुज़वी तौर पर अबरालूद रहेगा, जिसके बाइस आज रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर आने के इम्कानात कम हैं। गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र तकरीबन 12 घंटे और 45 मिनट होगी। सऊदी अरब में रमज़ानुल मुबारक का चांद आज देखने की अपील। सुप्रीम कोर्ट की अपील पर आज चांद तलाश किया जाएगा। चांद देखने वाले अफराद करीबी अदालत में गवाही देंगे। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि चांद को खुली आंख से देखा जाए और इस्लामी उसूलों के मुताबिक शहादत दी जाए। शहादत रुयत कमेटी को भी जमा करवाई जा सकती है। हतमी ऐलान शहादतों के जांच पड़ताल के बाद अदालत की जानिब से किया जाएगा। महंगाई की मजमूई शरह में कमी मगर माह से आम से कबल कीमतों में इजाफा। तनख्वाहदार तबका और शहरी परेशानी में मुब्तला। चीनी और फलों की कीमत में नुमाया इजाफा। इस्लामाबाद और पेशावर के दीगर शहरों में भी चीनी की कीमत 165 रुपये फी किलो तक पहुँच गई। खजूर, केले, सेब और खरबूजे के भाव भी आसमान को छूने लगे। दुकानदारों का कहना है कि इस बरस कीमतें मामूल के मुताबिक है, अलबत्ता दालें और मसाला जात सस्ते हुए हैं। अवाम का प्राइस कंट्रोल कमेटियां फाल करने का मुतालबा। कहते हैं महंगाई में कमी के असरात अवाम तक पहुंचाने के लिए हुक्काम और मकामी इंतजामिया को नाजायज मुनाफाखोरी को रोकना होगा। लाहौर हाईकोर्ट की वन वे की खिलाफ वर्जी पर 10,000 रुपये जुर्माने की तजवीज़। स्मोक तदारुक केस में जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए। सर्विस लाइन को वन वे न करने की वजह से ट्रैफिक जाम रहता है। वन वे की खिलाफ वर्जी करने वालों को 10,000 जुर्माना होना चाहिए। वहां कैमरे लगाएं और खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माना आयद करें। मुनासिब ट्रैफिक इंजीनियरिंग से मसाइल को काबू किया जा सकता है। सारी दुनिया में लोग एक जैसे हैं, लेकिन हम अपने कानून पर अमल दरामद नहीं करा पाते, इसलिए मसाइल पैदा होते हैं। स्कूलों के औकात-ए-कार में ट्रैफिक मैनेजमेंट का प्लान तलब। वारंट्स की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए महकमा दाखिला और खजाना को जल्द फैसले का हुक्म। मुल्क में पोलियो के मजीद 2 केसेस रिपोर्ट। रवा बरस पाकिस्तान में पोलियो केसेस की मजमूई तादाद 5 हो गई। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक एक मरीज
सिंध के ज़िला कंबर और दूसरा पंजाब के ज़िला मंडी बहाउद्दीन से रिपोर्ट हुआ। सिंध में पोलियो केसेस की तादाद 3 हो गई। पंजाब से पहला केस है और गुज़श्ता साल पोलियो के 74 केसेस रिपोर्ट हुए थे।